ज्योति सिंह है कौन? आपको नहीं पता है? पूरा सोशल मीडिया पे चलता है कि पवन सिंह की लीगल पत्नी है। कि अगर पवन सिंह को जिस पार्टी से मिल गया टिकट, उस पार्टी में कोई भी महिला वोट नहीं देगी। अपने ही पत्नी को अपने घर से निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन बुलाता है, वो खाक का पावर स्टार। ऐसे इंसान को तो हम इंसान भी नहीं बोल सकते हैं। वो पवन सिंह आपको जेब में पैसा डाल दिया कि जाइए उसको मेरे घर से निकालिए, और आप वहाँ पे अड़ गई। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ज्योति सिंह अब पवन सिंह के मुद्दे पे देख रहे हैं कि ज्योति सिंह लखनऊ गई हैं पवन सिंह जी के रूम पे और काफी ज्यादा रो रही हैं, रोते हुए कह रही हैं कि मेरे पति मेरे से क्यों नहीं मिल रहे। और आप लोग को मालूम होगा कि पोस्ट करके गई हैं, लेकिन पवन सिंह जी नहीं मिले हैं। और यहाँ तक देखिए कि थाना पुलिस भी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ज्योति सिंह लाइव आके काफी रो रही हैं। आइए मैम से पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। स्वागत है मैम, कैसी हैं? नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। मैम, किस नजरिए से आप देखती हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह जी के मुद्दे को? देखिए, ज्योति सिंह का जो लाइव वीडियो था आज मेरे पास हमारे ग्रुप में डाले थे हमारी मुंबई की अध्यक्ष, तो मैं देखी और देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ। और कहीं ना कहीं उस वीडियो को देखने के बाद ये भी समझ में आ रहा है कि ये पवन सिंह का मानसिकता क्या है। मान लेते हैं कि हम ही लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति सिंह को कह रहे थे कि ज्योति सिंह आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों आवाज लगा रही हैं? ऑलरेडी पवन सिंह का जो घर है वो आपका घर है। अगर आपका पति नहीं आ रहा है तो आप अपने मतलब होता है ना, आप अपने जिद को छोड़कर चलिए, आप ही अपने पति के घर चले जाइए। एक बार फेस टू फेस होइए, क्योंकि आप दूर से सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज दे रही हैं, वो सोशल मीडिया पे आकर रिप्लाई नहीं बंदा दे रहा है, तो आखिर क्या है, मांजरा क्या है? क्या वो ये सोच रहा है कि हमारी बीवी ही हमारे पास झुक जाए? तो चलिए आप ही झुक जाइए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि फला हुआ पेड़ ही झुकता है, हमेशा जो जिंदा है वही झुकता है, अकड़ना तो मुर्दों का काम है। तो जिसके पास घमंड है, जिसमें अकड़ापन है, वो तो अपने आप को साबित ही कर रहा है करके कि हम मुर्दा बन चुके हैं। ना हमारे पास फीलिंग है, ना जज्बात है, ना मानवता है, ना किसी के लिए कोई भावना है। तो वैसे व्यक्ति के लिए हम अपने जीवन को तो नहीं परेशानी में डालेंगे। तो नीची सी बात है कि हम ज्योति सिंह को हम लोग सब सोशल मीडिया के माध्यम से बोले थे कि आप ही पहल करिए। तो मेरा ये कहना है कि वो तो वहां तक भी झुक गई कि कहीं ना कहीं पति न लेने आया, उसके बावजूद भी वो अपनी ससुराल गई। लेकिन वो मतलब हम थाना के लिए भी ये कहना चाहते हैं। मैं उस जब लाइव वीडियो को देखी हूँ तो मुझे इतना आक्रोश आया है कि मुझे लग रहा था कि मैं वहां पे रहूं, और मैं अभी तुरंत इस थाना वाले को बोलती कि ससुराल से निकालने का आपका हिम्मत कैसे हो गया? ये एक ज्योति सिंह नहीं है पहली महिला है जो अपने ससुराल में खड़ी है, ये पूरे समाज, पूरा देश, दुनिया, सब महिलाएं अपने ससुराल में रहती है। आपको निकालने का कैसे हिम्मत हो गया? ज्योति सिंह है कौन? आपको नहीं पता है? पूरा सोशल मीडिया पे चलता है कि पवन सिंह की लीगल पत्नी है, और एक पत्नी अपने घर में आई है। और ज्योति सिंह जो ये बोलती हैं कि पवन सिंह के घर में आए हैं, इनको ये नहीं बोलना चाहिए। ज्योति सिंह को ये बोलना चाहिए कि मैं अपने ससुराल में अपने घर में आई हूँ, और किसकी हिम्मत की जो मुझे मेरा कोई घर से निकाल दे। बिल्कुल बोल रही है कि मैं शरीफ घर की बेटी हूँ, शरीफ घर की बहू हूँ, मुझे कौन निकाल सकता है? क्यों निकाल रहे हैं मुझे? और मैं कोई चोरी करने नहीं आया हूँ, अपने पति से बात करने आई हूँ। ठीक है, यदि मैं चोरी भी करूंगी तो अपने घर के करूंगी। किसकी हिम्मत जो मुझे चोरी पर भी ब्लेम लगा सके? ऑलरेडी मैं आपकी पत्नी हूँ। एक हमेशा भी याद रखिएगा कि शास्त्र में भी कहा है, जब 7 फेरे लगता है पति पत्नी का, तो उसमें पंडित जी 7 फेरों में वचन दिलवाते हैं लड़के को कि मैं जो भी कमाऊंगा मैं लाकर अपने पत्नी के झोली में डाल दूंगा। तो जब जो भी कमाऊंगा, जब हमारे विधान, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि पति के हर एक कमाई पर उसकी पत्नी का अधिकार है, तो अगर वो पत्नी अपने घर से कोई सामान उठा भी लेती है, इस्तेमाल भी कर लेती है, मिसयूज भी कर देती है, अगर कोई वस्तु उसके हाथ से टूट भी जाती है तो वो उसकी है। इसके लिए कौन है जो उस पर हस्तक्षेप लगा सकता है? क्या पहली ज्योति सिंह बहू है? हम लोग भी किसी के घर की बहू है। हम लोग से बहुत सारे घर में नुकसान हो जाते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? कोई मुझे घर से निकाल देगा, कोई मुझे मेरे ही घर के लिए मुझे चोरनी साबित कर देगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी अपने अधिकार को समझना होगा। और मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह को कोई नहीं घर से निकाल सकता है। वो पुलिस वाली आई थी, ज्योति सिंह को बस यही करना है कि हम नहीं जाएंगे, और हिम्मत है तो मुझे आप यहाँ से निकाल के दिखा दो। और उसके बाद अगर वो पुलिस वाली अगर उनके बॉडी एक हाथ को भी छूकर खींचने की भी प्रयास की, तब देख लेगी
कि फिर उसके बाद क्या रूप होता है। क्योंकि ज्योति सिंह का एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो कहीं ना कहीं उनको गलत साबित कर सकता है। बहुत ही सम्माननीय महिला, बहुत ही सब महिला, और कहीं ना कहीं समाज को एक अच्छा मैसेज देने वाली महिला। और इस महिला के गरिमा और प्रतिष्ठा को कोई बिगाड़े तो क्या हम लोग सारी समाज सेवियां बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरे देश की महिला उग्र है। मेरे पास कल से ही बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया हुआ है, मेरे पास कमेंट में, हम ज्योति सिंह के लाइव में भी नहीं, ज्योति सिंह के लाइव में नहीं, शायद मैं मनी मिराज के केस में गई हूँ, वो वीडियो मेरा जो चल रहा है उस केस में कमेंट में आ रहा है, मैम अब ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाइए, मैम अब ज्योति सिंह को इंसाफ दिलाइए। तो मेरा ये कहना है कि पूरा देश आपके लिए खड़ा है, और कहीं ना कहीं मेरा ये भी कहना है कि मैं उन देश की सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट में भी कर दीजिए कि अगर पवन सिंह को जिस पार्टी से मिल गया टिकट, उस पार्टी में कोई भी महिला वोट नहीं देगी। और ज्योति सिंह के साथ पूरे देश की महिलाएं हैं। ठीक, आप लोग सामने नहीं आ सकती हैं, आप लोग भी घर परिवार एक दायरा में हैं, एक समाज से आप लोग बंधी रहती हैं, हर महिला सोशल मीडिया पे आके नहीं बयानबाजी कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग कमेंट में ही दिखा दीजिए कि पूरे देश की महिलाएं ज्योति सिंह के साथ हैं। वो तो आता ही है मैम, आता है और आए। ये लाइव चल जाने के बाद ज्योति सिंह के हर एक आंसू का हर एक देश की महिला को उसका कीमत चुकाना चाहिए। हर एक महिला को ये बिल्कुल साबित करना चाहिए कि पूरे देश की महिलाएं ज्योति सिंह के साथ हैं। पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोग तो पावर स्टार उनको कहते हैं, लेकिन जब पत्नी को नहीं संभाल रहे तो वहां पावर कहाँ गया? देखिए, कोई पावर स्टार नहीं है, अपने मियां बिट्ठू बनने से कोई पावर स्टार नहीं हो जाता है। कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा। जिसका कर्म इतना गिरा हुआ है कि अपने ही पत्नी को अपने घर से निकालने के लिए पुलिस और प्रशासन बुलाता है, वो खाक का पावर स्टार। ऐसे इंसान को तो हम इंसान भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसे लोगों की गणना सिर्फ जानवर में हो सकती है, पशुपना में ऐसे लोगों को देखा जा सकता है जो अपने ही घर को, इज्जत को शर्मसार करता हो। ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी भी कोई स्टार का उपाधि दे ही नहीं सकते। ज्योति सिंह का बयान ये भी है कि मेरे पति पवन सिंह जी मेरे ही आंख के सामने किसी और लड़की को होटल में लेके गए हैं, इसीलिए हम उनके साथ नहीं रहे हैं। चुनाव के बाद हम हट गए, अपना घर वापस आ गए। ये तो इस इंसान का आम बात है। हम आप सब देखते हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरह से ये व्यक्ति जब स्टेज प्रोग्राम करता है, सोच लीजिए कि ये पीठ पीछे कितना करता होगा। मान लेते हैं कि आपके पास कैमरा ऑन है, और कैमरा ऑन में चाहे आप स्टेज पर प्रोग्राम करने गए हैं, जब उस समय आपका जो ये नीच मानसिकता है, उस समय आपका संयम में नहीं रहता है और आप किसी भी महिला को बॉडी टच करते हैं गलत तरीका से, तो ये इंसान पर्दे के पीछे क्या करता होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्योति सिंह का हर एक शब्द सत्य है, और पूरे देश की महिलाएं हम लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। और अब ये मतलब है कि अब पर्दों में नहीं, खुलकर सभी महिलाओं को आने के सामने जरूरत है। अगर पवन सिंह को कोई भी पार्टी अपने तरफ से टिकट अगर देते हैं, तो नीची सी बात है कि हम सारे देश की महिलाएं उस पार्टी को कोई भी महिला वोट नहीं देंगे, और हम लोग पूरे देश की महिलाएं ज्योति सिंह के साथ हैं। पवन सिंह जी के लिए कितनी पत्नियां गलत हो सकती हैं? 1 2 3 4, मतलब जो भी शादी की, क्या सारी औरत ही सिर्फ गलत हो सकती हैं? औरत कभी गलत होती ही नहीं है। औरत को हमेशा गलत बनाया जाता है। जब उसको गाली दिया जाता है, जब उसको उत्पीड़ित किया जाता है, जब उसको भूख प्यास से तड़पाया जाता है, जब उसको अपने ही घर में जलील किया जाता है, जब उसको अपने ही घर से निकाला जाता है, जब अपने ही परिवार वाले दहेज के मांग करके उसका शोषण करते हैं, तब वो महिला गलत होती है। महिला तो कोई संसार की गलत होती ही नहीं है, बहुत मासूम होती है, बहुत स्नेह देने वाली होती है, लेकिन उसको गलत बनाया जाता है। ज्योति सिंह कह रही है मुझे बर्बाद कर दिया ये आदमी, मेरा पति मुझे बर्बाद कर दिया। हम सोचे थे कि कोई बात नहीं लाएंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अब मुझे बहुत रोड पे लाके छोड़ दिया जा रहा है, तरपाया जा रहा है। अभी मैं क्या आपको बोली कि इससे पहले ज्योति सिंह का आप एक भी वीडियो देख लीजिए जिसमें वो पवन सिंह के लिए कोई अशब्द भाषा बोली हो, शिकायत की हो। लेकिन आज उस महिला को, इनकी गंदी सच्चाई को उजागर करने के लिए ये पवन सिंह और पवन सिंह का ये जो आडंबर है, ये पुलिस प्रशासन का भी आश्चर्य लगता है कि वो लगातार रो रही है, बोल रही है, और वो ढीठ की तरह वहां खड़ी है। मैं वहां रहती, मैं तुरंत दिखा देती कि पुलिस वाली का क्या होता है। एक घरेलू, एक गृहिणी, एक पत्नी
पत्नी को निकालने का अधिकार किसी पुलिस वाली का भी नहीं है। तो पुलिस वाले कोई पैसा आपके जेब में डाल देगा, वो पवन सिंह आपको जेब में पैसा डाल दिया कि जाइए उसको मेरे घर से निकालिए, और आप वहां पे अड़ गई। औरत हो के औरत के सम्मान बिगाड़ने के लिए अब चलिए, कानून बनता है महिलाओं के सम्मान के लिए, कानून बनता है महिलाओं के सुरक्षा के लिए। और ये कैसा वहां का वो कानून दिखा रही थी कि एक महिला अपने ससुराल में अपने घर के चार दीवारी में है और वो लोग निकालने के लिए आई थी। ये कैसी परंपरा थी? क्या कानूनी व्यवस्था महिलाओं के शोषण करने के लिए बनी है? वो अपने घर में थी, उन लोगों को उनके दरवाजा पे भी नहीं आना चाहिए था, क्यों आएंगी? ज्योति सिंह पत्नी होते हुए भी वो पोस्ट करके आती हैं कि पवन जी मेरे पति हैं, हम उनसे मिलने के लिए लखनऊ उनके घर पे जा रहे हैं, उम्मीद है कि पवन जी मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे, अपने दिल की बात रखी है तब वहां पे गई हैं। फिर भी देखा जा रहा है कि पवन सिंह जी वहां पे नहीं है। ये पवन सिंह को बहुत धौस है, उसको अपने पैसे का बहुत गर्मी है, समझ गए ना? और वो कहीं ना कहीं अपने धौस अपने गर्मी से दिखा रहा है और ज्योति सिंह को ये समझा रहा है कि मेरे मर्जी के बगैर तेरे लाइफ में कुछ नहीं होगा, समझ गए ना? तो ये तेवर अब तोड़ने का वक्त आ गया है, समझ गए ना? अब हमारे सारे समाज की महिलाओं को एक होने की आवश्यकता है। और यदि कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, पैसे वाला हो, बिन पैसे वाला हो, विभागीय व्यक्ति हो, अविभागीय व्यक्ति हो, अगर कोई भी इस तरह से महिला, अच्छी महिलाओं का जो शोषण कर रहा है, नीची सी बात है कि सारे देश की महिलाएं रिएक्शन में जाएं। ठीक है, आप सामने सोशल मीडिया पे नहीं जाते हैं, कमेंट के द्वारा ये समाज को मैसेज दे दीजिए कि पूरे देश की महिलाएं ज्योति सिंह के साथ है। और यदि पवन सिंह को पॉलिटिक्स में लाने के लिए कोई भी पार्टी टिकट देता है, निर्दलीय भी वो खड़ा होते हैं, एक महिला का वोट नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि पुरुष लोग का भी वोट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे समाज के बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के निपुणता कुशलता देखकर ज्योति सिंह के साथ है। तो निश्चित सी बात है कि जो पार्टी उनको वोट देंगे टिकट, वो अपने बारे में सोच ले। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं, क्या लगता है कि वहां के नेता बनेंगी ज्योति सिंह? बिल्कुल बनेंगी। हम तो बोलते हैं कि इस महिला को सभी लोग जिताएं और इस महिला को इसका बल दिखाएं और ये साबित कर दें कि एक महिला दुर्बल नहीं है। और मुझे ये कहना है कि एक महिला कहीं ना कहीं अकेलेपन, तन्हाई में और अपने पति के इतना उत्पीड़न से पीड़ित है। यदि इसे समाज सेवा का मौका मिलेगा तो निश्चित है कि इसका भी मन लगा हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आएंगी। क्योंकि कहा जाता है कि जिसके पैर में दर्द होता है वही दूसरे के दर्द को समझ सकती हैं। तो निश्चित सी बात है कि ज्योति सिंह को वोट देना चाहिए, इनको जिताना चाहिए और इनको भी ढंग से जीवन जीने का एक मौका देना चाहिए। ज्योति सिंह चिल्लाते हुए लास्ट बार यही बोली कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, मेरा लाश जाएगा। यही बात तो सुन के मुझे खुशी हुई और मुझे लग रहा था मैं किस तरह से आवाज दूं और एकदम यही सेम चीज पर उनको अडिग रहने की आवश्यकता है। एकदम नहीं, मेरी इस घर में डोली आई है और अर्थी मैं नहीं निकालूंगा, जो निकालेगा उसकी भी दुर्गति हो जाएगी। ये भी नहीं करना है कि हम डर जाएं और हम अपने आप से कुछ कर ले, नहीं, साहस के तरह आप खड़ी रहिए। आप कोई साधारण महिला नहीं है और अपने ससुराल में बस के दिखा दीजिए। मैम, पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, पवन सिंह का ऑडियंस सब हैं, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह अपनी बातों को ना सुनते हुए पब्लिक का बात की सुनी। कमेंट देखी कि लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह के मुझे घर पे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, वो चीज को मानते हुए गई। मतलब सोचिए कि वो पब्लिक को कितना मतलब इज्जत देती है, बात मानती है। सोचिए, बिल्कुल पब्लिक उनको रिस्पेक्ट देता है, वो पब्लिक को रिस्पेक्ट देती हैं और कहीं ना कहीं यही जो उनका गुण है वो कहीं ना कहीं हम लोग के दिल में भी उनके लिए एक जगह बना दिया है। आज ज्योति सिंह के आंसू से हम लोग को भी बहुत दर्द हुआ है, बहुत पीड़ा हुआ है और बहुत हम लोग खीन से गए हैं और निश्चित सी बात है कि हम लोग सब ज्योति सिंह के साथ हैं। तो जितने भी पब्लिक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, आप लोग आपके चैनल के माध्यम से हम अपना नंबर देना चाहेंगे। मेरा नंबर है 6204349554। ज्योति सिंह, यदि आपको लगता है कि हम आपके काम आ सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। निश्चित सी बात है कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन की टीम आपके साथ है और आपको सपोर्ट भी करेगी। तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, देखिए ज्योति सिंह अगर इस वीडियो को देख रही है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकती है, सहायता ले सकती हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत हिम्मत वाली हैं और हिम्मत करके आप पवन सिंह जी के घर पे गए, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको सहयोग की भी जरूरत है, आपको हर एक महिला सहयोग करती है, उसमें एक मैम भी है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है। तो आप हिम्मत मत हारिए, अपनी लड़ाई जारी रखिए। आपको हर एक महिला, हर एक पुरुष सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप सही हैं। एक औरत से नहीं निकलिए, आप ससुराल में रहिए, आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे और चुनाव आप लड़िए, आपको जीत निश्चित है, मिलेंगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में? एक हो जाना चाहिए क्योंकि काफी लोग ये दोनों का जोड़ी पसंद करते हैं, लेकिन एक मौका देना चाहिए पवन सिंह जी को, हर लोग कह रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।